नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बुजुर्गों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए आगे आने को कहा। बोले, सरकार में डिजिटल अरेस्ट का नहीं है कोई प्रावधान। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सुना मन की बात कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से एनसीसी से जुड़ने का किया आह्वान। राज्य में टैक्स फ्री होगी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी ने आज सीएम से की मुलाकात। कोटद्वार नजीबाबाद के बीच सुखरो नदी पर बने पुल की मरम्मत कार्य के चलते यातायात एक हफ्ते के लिए रहेगा बाधित। ट्रैफिक किया जाएगा डाइवर्ट। और पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से अंतर महाविद्यालयी महिला और पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई आरंभ। 45 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से प्रसारित मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 116वें एपिसोड में आज देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस मौके पर उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे 1 लाख नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 11-12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के युवा भाग लेंगे। आपको याद होगा, मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अहमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे के बारे में आगाह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट के प्रति आगाह करते हुए कहा कि बुजुर्गों को खास तौर पर इससे बचने के लिए जागरूक करना होगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। अहमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से आगाह करते हैं। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ, लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। श्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के प्रति लोगों के उत्साह की सराहना भी की। साथ ही लोगों से गौरैया के संरक्षण का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एनसीसी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं
जिन्होंने गोरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 116वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम हमेशा प्रेरणादायक होता है। देश के सामूहिक प्रयासों, युवा सपनों और नागरिकों की आकांक्षाओं की बात को प्रधानमंत्री सबसे साझा कर बेहतर कार्यों के लिए देशवासियों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को एनसीसी से जोड़ने के लिए आग्रह किया है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि वे एनसीसी से अवश्य जुड़ें। जब नए युवा आएंगे, सामान्य परिवारों से आएंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे, नव निर्माण में अपने योगदान के सहयोगी बनेंगे। मैं उन सभी युवाओं का आह्वान करता हूँ कि वो आएँ, और चूँकि राजनीति में नए युवा आएंगे, अच्छे युवा आएंगे, पढ़े लिखे युवा आएंगे, हर प्रकार से जो स्किल्ड होंगे वो आएंगे, तो राजनीति को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान अब अन्य देशों में भी फैल रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। उत्तराखंड में भी इस अभियान के तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकसभा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह समेत अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। ये फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फिल्म को उत्तराखंड में टैक्स फ्री किया जाएगा। इस अवसर पर फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी भी मौजूद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में विक्रांत मैसी ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये फिल्म गोधरा कांड की सच्चाई सामने लाने का कार्य कर रही है। अयोध्या से 59 कार सेवकों को लेकर, राम भक्तों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस में जो यात्रा कर रहे थे, गोधरा स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमयी काल के काल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज़्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई। इस प्रकार से 59 राम भक्तों को जिंदा वहाँ जलाया गया। ये फिल्म पूरे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर विशेषकर हर किसी को देखनी चाहिए। इसके लिए हम इसको टैक्स फ्री भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी विजेता महिला हॉकी टीम के सदस्य हरिद्वार निवासी मनीषा चौहान ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मनीषा के साथ उनके माता पिता और कोच भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एशियाई चैंपियनशिप में मनीषा के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, मनीषा ने उत्तराखंड के साथ पूरे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार नजीबाबाद के बीच सुखरो नदी पर बने पुल का इन दिनों मरम्मत कार्य चल रहा है। इस वजह से ये पुल कल से एक सप्ताह तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। पुल से गुजरने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। सुखरो पुल पर इन दिनों स्पेक्शन जॉइंट और बेयरिंग्स रिप्लेसमेंट का कार्य चल रहा है। इस कारण पुल पर होने वाले वाहनों के आवागमन को कौड़िया चेक पोस्ट के निकट से डाइवर्ट करके तेलीपाड़ा होते हुए समीपुर की ओर भेजा जाएगा। इस समय मैं खड़ा हूँ कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच जो सुखरो नदी पर बना पुल है। इन दिनों इस पुल पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इस पर अब बड़े वाहन नहीं चलेंगे, साथ साथ ही छोटे वाहनों के लिए भी यह रास्ता बंद कर दिया गया है, डाइवर्जन कर दिया गया है। अब लोग दिल्ली, नजीबाबाद, दिल्ली सहित अन्य स्थानों के लिए कौड़े कैंप के नज़दीक से संतोषी माता मंदिर होते हुए तेलीपाड़ा के रास्ते सीधे समीपुर पर मिलेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए कोटद्वार से मैं विमल ध्यानी।
पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की अंतर महाविद्यालयी महिला और पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुल सचिव देवेंद्र सिंह बिष्ट ने किया। आयोजक देवाशीष पंत ने बताया कि प्रतियोगिता में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के 45 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के अंतर्गत अंतर महाविद्यालयी बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टनकपुर, चंपावत, बागेश्वर, सभी टीमों ने प्रतिभाग किया है। यहाँ की पुरुष और महिला टीम यहाँ पे शामिल हुई है। इसका आज उद्घाटन 11 बजे सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट जी द्वारा किया गया। तो अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति यहाँ रही उद्घाटन सत्र में, और इसका समापन कल 25 नवंबर को 11 बजे श्री सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में होना तय हुआ है। इसमें लगभग 45 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से टीम्स आई हुई हैं, अपने कोचेज़ और अपने गाइड। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने आए विभिन्न महाविद्यालयों के खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना था कि पिथौरागढ़ में पहली बार हो रहे इस तरह के आयोजन से वे काफी खुश हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरा यह पहला टूर्नामेंट है कॉलेज का, तो मैं मतलब आज मेरा फाइनल है तो मैं जीतूंगी, मतलब पूरा जोश लगाऊंगी कि जीतूँ मैं। और बाहर से भी लोग आए हैं तो उनके साथ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है, बहुत फाइटें हो चुकी हैं और हमें मतलब सीखने को भी मिल रहा है उनसे बहुत कुछ। और इसके बाद अभी मेरी फ़ाइट है, तो उसके बाद मतलब अपनी मेहनत पे भरोसा है, तो मतलब मेहनत करिए जितनी, तो इसके बाद फ़ाइट है। देहरादून स्थित महालेखागार भवन परिसर में ऑडिट मेला आयोजित किया गया। मेले के अंतिम दिन आज वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जो महालेखागार कार्यालय परिसर से आरंभ होकर ओएनजीसी चौक, गढ़ी कैंट होते हुए पुनः कार्यालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुब्बा राव मौजूद रहे। उद्घाटन महालेखागार राजीव कुमार सिंह ने किया। मेले में अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारजनों और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है 164 साल पुराना है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1860 में हुई थी, जब पहली बार फर्स्ट ऑडिटर जनरल बने थे 1860 में, 16 नवंबर 1860 को बने थे। तो उसके हिसाब से हमारा 164 साल हुआ। तो आज हम 16 नवंबर को इस साल हमने अपना चौथा ऑडिट दिवस मनाया था। चौथा इसलिए कि हमने 2021 में 16 नवंबर 2021 को ऑडिट दिवस मनाने का शुरुआत किया था। इस साल चौथा हमने अभी मनाया 16 नवंबर को, और इसी में हम लोग ऑडिट वीक मना रहे हैं, ऑडिट सप्ताह मना रहे हैं। ऑडिट सप्ताह का आज अंतिम दिन है, और ये आप जितना देख रहे हैं बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, फेट है, और जितने भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं सब हमारे जो ऑफिसर और ऑफिशियल्स जो हैं उन्हीं के स्टॉल्स हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 में विश्व के नेताओं ने वर्ष 2035 तक जलवायु वित्त के लिए 1 खरब 30 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की है। ये राशि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को देने की बात कही गई है। इसमें वार्षिक लक्ष्य के लिए राशि 3 गुना बढ़ाकर 300 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। पहले ये 100 अरब डॉलर की थी। भारत सहित कई विकासशील देशों ने इस समझौते की आलोचना की है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता की मांग की गई है।
विकासनगर के आदुवाला और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई की सही व्यवस्था न होने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि समय से सिंचाई न होने की वजह से उनकी फसलों की पैदावार पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। उनका आरोप है कि करीब 15 साल पहले खेतों में सिंचाई के लिए गूलों का निर्माण किया गया था, जिसका बाद में न तो किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि ने सुध ली और न ही लघु सिंचाई विभाग ने। आज इन सिंचाई गूलों का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दिक्कत ये है कि एक तो नाली साइड टूटी पड़ी हुई ऑल टोटल। जितनी बार भी बोला हमने कि भाई इसे ठीक करवा दो, देख के आते हैं चले जाते हैं। कहीं कोई प्रधान आता है वो भी चले जाता है, विधायक के उसके आदमी आते हैं सब देख के चले जाते हैं। कोई भी काम करके राजी नहीं है, देखेंगे चले जाएंगे कि हाँ भाई करवा रहे, 2 साल से करवा के। हमें तो पानी की परेशानी है इसके खेतों में, कुछ नहीं हो रहा। नाज नूज 20 साल हो गया ऐसे ही पड़ी, नाली टूटी पड़ी सारी। बस ऐसे ही खोद का पूरा परे पानी ला रहे, हो जा नहीं मौजरा जी, कुछ नहीं हो रहा। नहीं यहाँ कोई नहीं आया, देख कर चले जा। प्रधान कोई नहीं किसी का करता काम, गरीब गुरु ने कोई नहीं चाहता, अपना ही अपना भला सोचा सब। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि करीब 5 से 6 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 40 से 50 किसानों की खेती से लगती सिंचाई गूलें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिनको बनाया जाना बेहद जरूरी है। विभाग से फिलहाल किसानों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। 15-16 वर्ष बीत जाने के बाद आज इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। पूरे क्षेत्र में, पूरी ग्राम सभा में जो सिंचाई की गूल है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पिछले वर्ष लघु सिंचाई विभाग द्वारा हमारी ग्राम सभा में 8 से 10 किलोमीटर की नाली टूटे होने के बावजूद भी मात्र 1500 मीटर की नाली लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई। बाकी 6 से 7 किलोमीटर की लघु सिंचाई विभाग की जो नाली है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पूरे गांव के किसान उससे परेशान हैं और परेशान इतने हैं कि लोगों को अपने निजी खर्च से ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को अपनी जेब से पैसे देकर ग्रामीणों के साथ लगकर उनको साथ लेकर सिंचाई की गूल को मरम्मत किया जा रहा है। उससे किसान अपने खेतों तक पानी ले जा रहे हैं और विभाग द्वारा बार बार सूचना देने के बावजूद भी विभाग इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे विभाग में से मरम्मत का पैसा बहुत कम आता है, मिनिमम आता है ना, तो इस वजह से भी। और बेसिकली होता क्या कि जैसे नहरें बनती तो उसको हैंड ओवर कर देते ग्राम सभा को। उसका एक मकसद यह कि ग्राम सभा उसको अपना रख रखाव कर सकते हैं, लेकिन अब बड़ी मात्रा में हो नहीं पा रही है, तो हम उनको इसमें रख सकते हैं जो हमको बजट मिलता है इसका मरम्मत का, तो कुछ इसमें बहुत सीमित मात्रा में वो भी कर रहे हैं हम लोग अभी पिछले 5 से बहुत सालों से। अगर कोई ऐसा मामला हो तो शायद अभी वो करेंगे, तो उसको देखेंगे। टिहरी के बौराड़ी जिला अस्पताल को केंद्र सरकार के कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अस्पताल को राज्य में पहला स्थान मिला है और 25 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। आपको बता दें, कायाकल्प अवार्ड के लिए जनपद और राज्य स्तरीय टीम 3 चरणों में मूल्यांकन करती है। चिकित्सालय में साफ सफाई, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, हाइजीन प्रमोशन और ओपीडी आईपीडी की गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित राय ने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है। इसमें ये पुरस्कार इसलिए मिलता है कि आपके ट्रीटमेंट में आप कितने सक्षम हैं, आपकी ओपीडीज कितनी अच्छी है, आपका हॉस्पिटल में साफ सफाई कितना है, आपके स्टाफ कितने अच्छे से बिहेव करते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे हैं, आपके सारी चीज़ें फंक्शनिंग है कि नहीं, ओटी से लेकर आईसीयू तक सारी चीज़ें इसमें ये मिलता है। तो इस अवार्ड में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिहरी को फर्स्ट उत्तराखंड में पूरी पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें करीब इसमें 25 लाख रुपए मिलेंगे और 25 लाख रुपए में हम हॉस्पिटल में जो भी इम्प्रूवमेंट करना है उससे करेंगे। अल्मोड़ा के मां नंदा देवी मंदिर परिसर में आज जिला रेड क्रॉस समिति ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर में 100 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कुछ लोगों में हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और तनाव संबंधी रोगों के लक्षण दिखाई दिए। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यतेंद्र बहुगुणा ने बताया कि लोगों को शुगर और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। जो मेरा संदेश है कि कोलेस्ट्रॉल को देखें, शुगर को कंट्रोल रखें, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। रेड क्रॉस समिति अल्मोड़ा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जेसी दुर्गापाल ने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर नियमित तौर पर लगाए जाते हैं ताकि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके।
दवाएं भी मुफ्त दी गई हैं। अधिकतर लोग जो हैं स्वस्थ पाए गए, क्योंकि ये पहाड़ है, यहाँ की अच्छी आबहवा है। लेकिन कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर की शिकायतें मिली हैं और कुछ में हार्ट संबंधी कुछ लोगों को जो अधिक तनाव में रहते हैं उनको ये देखा गया है कि उनको छोटी मोटी बीमारियां हैं, लेकिन उनका भी इको के माध्यम से उपचार किया जाएगा। शिविर में स्वास्थ्य जांच के लिए आई प्रीति पंत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह के स्वास्थ्य शिविर खासतौर पर काफी लाभदायक होते हैं। और मैंने खुद स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया और अल्मोड़े में आए दिन ऐसे शिविर लगने चाहिए जिससे लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था में का फायदा उठा सकें। आईटीबीपी व प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर होने के बाद अब पशुपालन विभाग द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को मांस, मछली और चिकन की आपूर्ति शुरू कर दी है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र के पशुपालकों व किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये एमओयू हुआ है। योजना के पहले चरण में 4 जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत में आईटीबीपी को माह में 2 बार मांस, मछली और चिकन की आपूर्ति की जाएगी। चंपावत जिले के सहायक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंदन प्रसाद आगरी ने बताया कि राज्य सरकार और आईटीबीपी के बीच 30 अक्टूबर को एमओयू हुआ था। इसमें पशुपालन विभाग की ओर से राज्य के 4 जिलों में आईटीबीपी की सभी पोस्टों पर मांस, मुर्गी और मछली की आपूर्ति की जानी है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दरों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी जिले में इसकी शुरुआत की जा चुकी है, जबकि चंपावत में आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी मुख्यालय व पिथौरागढ़ स्थित वाहिनी की अग्रिम चौकी धाकड़ और कुट्टी गुंजी के लिए सोमवार 25 नवंबर से आपूर्ति शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें जो गोट वैली के पशुपालक हैं उन्हें ही सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे किसानों को उचित दर पर अपने उत्पादों की कीमत मिलेगी। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आईटीबीपी और उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग के बीच में एक एमओयू अभी गत माह 30 अक्टूबर को इसमें हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें कि पशुपालन विभाग के द्वारा उत्तराखंड में 4 जनपदों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत में आईटीबीपी की सभी पोस्ट में गोट्स और पोल्ट्री की सप्लाई की जानी है। मत्स्य विभाग द्वारा ट्राउट फिश की इसमें सप्लाई की जानी है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट हेतु अलग अलग अनुबंध दर इसमें सैंक्शन की गई है। इसके अलावा जनपद उत्तरकाशी में सप्लाई का कार्य आरंभ हो चुका है। हमारे जनपद में अभी हम सोमवार से इसकी सप्लाई आरंभ करेंगे। इसमें जो गोट वैली हमने गत वर्ष स्थापित की गई थी सरकार के दिशा निर्देशानुसार, उसी गोट वैली के पशुपालकों को हम उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, जिससे कि उनको उचित दर का भुगतान किया जा सके। और जो सरकार की मंशा है कि हमारे जवानों को इसमें उच्च क्वालिटी का राशन प्राप्त हो और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको भी इसमें बढ़ावा मिलेगा और पशुपालक को इसमें धनराशि अधिक मिलेगी, जो कि उसके लिए लाभदायक होगा। और अब बात इफ्फी 2024 की। फिल्म निर्माण के लिए आज भारत सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है। फिल्म बाजार के 18वें संस्करण में विभिन्न राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं, जो देश दुनिया से फिल्मकारों को आमंत्रित कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो या फिर परमिशंस की बात हो या फिर ब्यूटीफुल लोकेल्स की बात हो, हमारे देश के हर राज्य की अपनी एक खूबी है, नैसर्गिक सुंदरता है, जिसके लिए आज विश्व भर से फिल्मकार पहुंच रहे हैं भारत। फिल्मों को लेकर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इस वर्ष हमने जून से लगभग 47 फिल्मों को 17 करोड़ 60 लाख रुपए बांट चुके हैं और अभी आगे प्रक्रिया चल रही है इसके लिए, फिल्म निर्माताओं को देने के लिए। न केवल राष्ट्रीय बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को भी आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि वो मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश की सुविधाओं के अकॉर्डिंग लाभ लें। और मध्य प्रदेश का जो डिफरेंट हमारी लोकेशंस हैं, अलग अलग तरह की हमारे पास विविध लोकेशन, चाहे हेरिटेज के बारे में बात करें, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात करें, चाहे आप स्मॉल टाउन की लोकेशंस की बात करें, सब मध्य प्रदेश में अवेलेबल हैं।
तो मध्य प्रदेश की सुविधाओं की वजह से हम सारे निर्माताओं को आकर्षित करते हैं और उनको मध्य प्रदेश में आमंत्रित करते हैं। फिल्म बाजार में कैसे फिल्म बाजार का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारे लोगों से यहाँ मुलाकात हुई, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ आए हुए हैं फिल्म मेकर, जिससे कि हम अपनी फैसिलिटी उन तक पहुँचा पाए और उनसे भी इंटरेक्शन ले पाए। बात हो कहानियों की या फिर टेक्नोलॉजी की, आज भारत बन चुका है वन स्टॉप डेस्टिनेशन उन तमाम फिल्मकारों के लिए जो अपनी फिल्म को शूट करना चाहते हैं इंडिया में। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बुजुर्गों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए आगे आने को कहा। बोले, सरकार में डिजिटल अरेस्ट का नहीं है कोई प्रावधान। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सुना मन की बात कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से एनसीसी से जुड़ने का किया आह्वान। राज्य में टैक्स फ्री होगी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी ने आज सीएम से की मुलाकात। कोटद्वार नजीबाबाद के बीच सुखरो नदी पर बने पुल की मरम्मत कार्य के चलते यातायात एक हफ्ते के लिए रहेगा बाधित। ट्रैफिक किया जाएगा डाइवर्ट। और पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से अंतर महाविद्यालयी महिला और पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई आरंभ। 45 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।